नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रावण मास में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत कथा और विधि के बारे में। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से पूरी सृष्टि के प्राणियों का पालन होता है। माँ का हर रूप अपने बच्चों के कल्याण के लिए होता है। श्रावण मास में मंगलवार के दिन माँ गौरी का पूजन सभी गृहस्थ स्त्रियों के लिए बहुत शुभ और मंगलकारी होता है। श्रावण मास के मंगलवार के दिन माँ के पूजन से मंगल ग्रह के सभी बुरे दोष शांत हो जाते हैं और व्रत करने वाली स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए अब मंगला गौरी व्रत की पुण्यकारी कथा सुनिए। एक बार की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। कई नगरों में उसका व्यापार चलता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और सुशीला थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। काफी समय बाद संचित शुभ कर्मों और ईश्वर कृपा से धर्मपाल और उसकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन जो पुत्र हुआ वह अल्पायु था। उस बालक को यह श्राप मिला हुआ था कि वह 16 वर्ष की आयु में सांप के काटे जाने से मारा जाएगा। संयोगवश उस बालक का विवाह 16 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही हो गया। बालक का विवाह जिस युवती से हुआ, उसकी माता मंगला गौरी के व्रत रखा करती थी और उसने माता गौरी से यह आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ था कि उसकी पुत्री सुखी वैवाहिक जीवन बिताएगी। युवती की माता द्वारा किए व्रतों के प्रभाव से धर्मपाल के बालक को 16वें साल में सांप ने नहीं काटा और उसकी मृत्यु भी नहीं हुई और उसे 100 साल लंबी आयु का आशीर्वाद मिला। इस व्रत को करने से स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है, ग्रह क्लेश शांत होते हैं और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। यह व्रत केवल महिलाओं के द्वारा ही लिया जाता है। इसकी उद्यापन विधि जानिए। एक बार यह व्रत प्रारंभ करने के पश्चात इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है, या 20 मंगलवार के व्रत करने के बाद भी इस व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। व्रत का विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए, इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। मंगला गौरी व्रत पूजन के लिए निम्न सामग्रियां चाहिए होती हैं। पहला, फल, फूलों की मालाएं, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया। यह सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। साड़ी सहित 16 श्रृंगार की 16 वस्तुएं होनी चाहिए। 16 चूड़ियां, इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के धान्य, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूल, ये भी 16 ढेरियों में होने चाहिए। इसकी व्रत विधि जानिए। व्रत के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा कोरे वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत के दिन एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती की आराधना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। मां पार्वती का एक चित्र अथवा मिट्टी से बनी प्रतिमा लेनी चाहिए। उसे एक चौकी पर सफेद या लाल वस्त्र पर बिछाकर स्थापित करना चाहिए। व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर एक आटे से बना हुआ दीपक जिसमें 16 बत्तियां हो, उसे प्रज्वलित करना चाहिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दीपक जो आप जलाएंगे वह घी का होना चाहिए। अब ऊपर बताई सामग्री जो कि 16 की संख्या में थी, एक एक करके माता को अर्पित करें। तत्पश्चात मां मंगला गौरी को धूप, दीप व कपूर दिखाकर आरती करें। उसके पश्चात व्रत कथा पढ़ें और इच्छुक लोगों को भी प्रेम पूर्वक सुनाएं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मणों को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती
16 बाती वाले दिए से देवी की आरती दोबारा करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में प्रेम पूर्वक विसर्जित कर दिया जाता है। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए आप लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं या फिर 20 मंगलवार भी कर सकते हैं और उसके बाद उद्यापन करा सकते हैं। ऐसा करने के पश्चात मां मंगला की आपके ऊपर कृपा जीवन भर बनी रहती है और आप अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान की बढ़ती रथ यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय मां मंगला गौरी। फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।